हरियाणा सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे वीडियोस के कन्वर्सेशन में आप देख ही रहे थे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी भाई इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट किया जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे ये इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, दोनों आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एक्चुअल में क्या होता है, आर्थिक समीक्षा हमेशा लास्ट ईयर की होती है और बजट जब लिखाएगा ना तो वो लिखाएगा 2022-23। कारण क्या है कि आर्थिक समीक्षा ये बताती है कि पिछली बार जो हमने बजट प्लान किया उसकी समीक्षा कर रहे हैं हम कि हम कितने कामयाब रहे, जो हमने टारगेट्स लिए थे वो हम कितना अचीव कर सके। तो इसलिए ये तो रहेगी 2021-22। वहीं अगर बजट की बात करते तो बजट का नाम हो जाता 2022-23, मतलब हमने 22-23 के लिए ये बजट का प्लान किया है। अब देखो इसमें से हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितने परसेंट हमारा काम है वो सक्सेस हो पाता है। दूसरी चीज थी हरियाणा पब्लिक सर्विस के कमीशन के जो सिलेबस में हरियाणा का जो पोर्शन था वो इकोनॉमिक सर्वे से कितना मिलता है, ये बार बार आप लोगों के सवाल थे। तो हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के जो विषय वस्तु है और हमने सिलेबस दोनों फोल्डर में खोल रखे हैं। पहला है हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल। तो हरियाणा इकोनॉमी में पहला हरियाणा अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य, लोक वित्त, बैंकिंग, ऋण, वित्तीय समावेश, आबकारी, कराधान, कृषि और सहबद्ध क्षेत्र, उद्योग, विद्युत, सड़कें एवं परिवहन। ये चारे हैं, चारों जो आप सेक्शन है आएंगे हमारे, ये हरियाणा इकोनॉमी में आएंगे। फिर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो सोशल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण, शहरी और सोशियो में सामाजिक क्षेत्र। तो ये जो जो डेटा हमें उपलब्ध होंगे वो सारे डेटा हमारे सिलेबस को, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का 2021 9 फरवरी को जो सिलेबस जारी किया गया था पीएससी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के मार्फत से, उसको फिल करने वाला डेटा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ, थोड़े मैं डिजिट को बड़े कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हरियाणा में 6 मंडल है, ये एक बिल्कुल बेसिक क्लास ली है हमने। अब इसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करके भी अगले वीडियो से पढ़ाया करेंगे आपको साथ में। या तो आप इस इकोनॉमिक सर्वे के पेजेस से ही पढ़ना चाहते हैं या हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उस हिसाब से आगे की क्लासेज है वो शेड्यूल की जा सके। हरियाणा में 22 जिले हैं, उपमंडल 74 हैं, तहसील 94, उप तहसील 49। मैंने जैसे कि बच्चों को बताया भी था 9449, 22 वर्ष हैं, दोनों अक्षर आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें ये कैसे पूछे जा सकते हैं, ये मिलान करने के रूप में पूछी जा सकती है। भाई हरियाणा में उप तहसील उपमंडल दोनों की संख्या दे दी, अब इनको मिलान करो सामने दी हुई संख्या से। फिर हरियाणा में कुल गांवों की संख्या गैर आबाद सहित 6,841 है। ये जो दो डेटा टेबल आप देख रहे हो इसमें एक हरियाणा है और एक भारत है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज न हो। मैंने बेसिक बेसिक उन चीजों को ही हाईलाइट किया है जो सवाल पूछे जाने की जिनकी संभावना ज्यादा होती है। हरियाणा की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 65.12%। भारत में कितना है? 68.85। तो इसका मतलब क्या हुआ, हरियाणा देश के मुकाबले ज्यादा शहरी हो चुका है, हरियाणा ग्रामीण अब कम रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जनसंख्या घनत्व की, ये 2011 की जनगणना का डाटा लिया है। हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश में मात्र 382 है। एक ये डेटा है जो बार बार उठाते हैं। एक साक्षरता दर का उठाते हैं, तो साक्षरता दर के तीनों फॉर्मेट में आप देखोगे कि हरियाणा है वो देश के बराबर सा ही रह रहा है। जैसे हरियाणा में पुरुष साक्षरता है वो 84.1, देश में 80.9, स्त्री 65.9, देश में 64.6, कुल 75.6 है और देश में 74 है। तो एक साक्षरता का आंकड़ा है, ये क्या है कि मिलान करने के सवालों के रूप में पूछे जा सकते हैं। लिंग अनुपात जो हरियाणा के लिए हमेशा चैलेंजिंग बनता है, 2011 की जनगणना में 879 था, देश का 943 था। अब 2020 के जो डेटा आए हैं उनमें जितना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बारी बारी बताएंगे उस चीज को। स्वास्थ्य आंकड़ों में हरियाणा के जो डेटा हैं वो 2019 साल के हैं और देश के 2018 के, इसलिए ये कंपैरेटिव करके पूछते नहीं है। इसमें मैं आपको दो ही चीजें बता दूं
एक IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का सवाल पूछ लेते हैं। हरियाणा की 27 है और भारत की 32 है, यानी हरियाणा में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं। मातृ मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट जो है माताओं में जन्म देने के दौरान जो मृत्यु होती है 2016 से 18 का डेटा है 1 लाख जीवित जन्म पे हरियाणा में मात्र 91 है, जबकि देश में 113 है, यानी हरियाणा मेडिकल फैसिलिटी में यहाँ भी देश से आगे चल रहा है। अब हरियाणा में भूमि उपयोग में जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि निवल बोया गया क्षेत्र का एक बार से अधिक बार, मतलब ऐसा लैंड का हिस्सा जिसमें एक से ज्यादा क्रॉप लेते हैं, तो वो कुल लैंड है जो हरियाणा की जिस पे एग्रीकल्चर होती है उसका 85.35 है, जबकि देश में आप देखेंगे तो ये 41.60 यानी आधा भी नहीं है। कारण क्या है? हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं का विकास, हरियाणा में बिजली का विकास, इन सब की वजह से हरियाणा के अगर 100 किले जमीन है तो उसमें 85.35 किलो में है वो 2 से ज्यादा क्रॉप लेते हैं वो। एक जो सवाल हाल ही के वर्षों में पूछा जाने लगा, अब उसमें ना एक होता है कि कृषि गणना 2015-16 के बाद पब्लिश नहीं हुई है अभी, तो 2015-16 का डाटा पूछते हैं, हम बाहर आके कहते हैं कि बहुत पुराना अफेयर करंट अफेयर पूछ लिया, बहुत पुराना करंट अफेयर। तो ऐसा नहीं होता, होता क्या है यहीं से डाटा उठाइए। अब अगर सवाल बन गया कि कृषि गणना 2015-16 के अनुसार हरियाणा में जोतों का औसत आकार क्या है, तो हमें ये नहीं देखना कि 2015-16 तो बहुत पुराना पूछ लिया, पुराना नहीं है वो, इस बार की आर्थिक समीक्षा का ही सवाल है। तो हरियाणा में जो औसत आकार है वो 2.22 यानी तीनों 2 है हेक्टेयर, देश में 1.08 हेक्टेयर। बिजली उपलब्धता और क्षमता 12,241 है, देश के डाटा दे नहीं रखे तो इतना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। फिर एक आता है प्रति व्यक्ति आय, तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है जो 2020-21 के द्रुत अनुमानों पे, अनुमान 3-4 तरह के होते हैं वो भी आपको आगामी वीडियोज में बताया जाएगा। तो 2,35,707। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 2019-20 2018-19 इनके डेटा भी याद कर लेंगे, किस में, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में, ताकि ये जो सवाल बनने की संभावना है ये सवाल यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के अकॉर्डिंग कितनी है 2,35,000 और देश की कितनी है मात्र 1,26,000। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि हरियाणा देश के मुकाबले लगभग दुगने से थोड़ा सा ही कम विकसित है। तो ये काफ़ी सारे जो डेटा हैं जो बार बार रिपीट करके पूछे जा सकते हैं, एक मैंने जस्ट प्राइमरी टेबल से। अब इसके बाद जो आगामी वीडियो जाएंगे उसमें हरियाणा अर्थव्यवस्था की स्थिति, हरियाणा में कहाँ कहाँ कितने कितने सेक्टर हैं, किस इसमें से सारा तो देखो आपको पढ़ाने का काम का है नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जैसे हरियाणा में किस शेप की रिकवरी हुई इकोनॉमी में, तो वी शेप रिकवरी हुई। वी शेप का मतलब होता है बहुत तेजी से रिकवरी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो बहुत तेजी से नीचे गई थी, तो ये बाद में बहुत तेजी से ऊपर उठ गई। तो इसी तरह कंटिन्यूएशन में हम पूरा इसको पढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जो सिलेबस के अंदर हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा का जो पोर्शन दिया गया है, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार मोर देन 10 से 12 सवाल से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है। तो अगर ये पूछे जाते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और आपके सवाल गलत ना हो। अब आपकी बारी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप पढ़ने के किस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं, ताकि हम उस हिसाब से आगामी क्लासों को शेड्यूल कर लेंगे और आपको पढ़ाएंगे। ये दिशा क्लासेज पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, इनके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाता, ओपन डिस्कशन किया जाता है, जो चीज़ आपकी क्वेरीज हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।